अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ अन्मेष कोहली, बीकॉम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अन्मेष कोहली। हेलो हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। महाविद्यालय के वाणिज्य संकाय से मैं अन्मेष कोहली द्वितीय वर्ष का छात्र हूं और आज मैं आपके समक्ष हमारे विषय वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम 1951 से 1967 के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन की पद्धति पर चुनाव हुए थे। चार बार ये चुनाव हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक ये प्रणाली भारत इलेक्शन कमीशन की गाड़ी धक्के मार के चल रही है। अर्थात उस दौरान आपातकालीन ड्यू टू इमरजेंसी, इस कारण से तब से लेकर आज तक भारत सरकार अपने इलेक्शन कमीशन का कार्य सही से नहीं कर पा रहा है। इसके पश्चात 1 सितंबर 2023 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक पैनल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के चुनाव एक ही साथ करवाने के, एक ही समय पर करवाने के। एक ही साथ करवाने मतलब लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, नगर पंचायत के चुनाव सारे एक ही साथ करवाने का विषय था। जिसके लिए एक ही समय करवाने का मतलब यह है कि हम एक बार एक ही दिन लोकसभा के मत भी देंगे, एक ही समय पर उसी दिन विधानसभा के मत भी देंगे, नगर निकाय, नगर पंचायत एक ही दिन हमें सारे मतदान करने होंगे। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में सारे चुनाव हो जाएंगे राज्य सरकार केंद्र सरकार, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकता है। तो इसके पश्चात इसके कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ फायदे पहलू बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ इंक्रीज इफिशिएंसी, क्योंकि चुनाव शुरू होने से और चुनाव खत्म होने तक कुछ हमारी सरकार कोई भी नई नीति लागू नहीं कर सकती है और कोई भी नई नीति लागू नहीं कर सकती है जिसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट MCC लगा दिया जाता है। सेकंड ऑफ फोकस ऑन मेन जॉब, जो हमारे टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जितने भी हैं सभी अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती क्या संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पद्धति को लागू करना जायज है? तो हाँ, बिल्कुल यह हो सकता है। अगर आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, 172, 173 पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाए तो यह पॉसिबल है, यह संभव है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है, जैसे कि यदि किसी राज्य सरकार में या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है या फिर सरकार गिर जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, तो क्या इससे राज्य की सरकार और सेंटर की सरकार दोनों में फर्क पड़ेगा? तो सब में एक साथ फर्क पड़ेगा, जिसके लिए 2023 से लेकर